अब मैं आपसे क्या मांगू पिता परशा, आप मांगने से बेहतर आप जानते हैं। मेरी छोटी सी बिनती को तूने कबूल कर, आपके पवित्र और मीठे नाम में होके मांगते हैं। आमीन। बैठ जाइए मेहरबानी से आप लोग। खुदावन का हम शुक्रिया अदा करते हैं आज इस वक्त के लिए और पाक रूह के लिए कि पाक रूह कब्जा रहा। आप लोगों ने महसूस किया होगा कि किस तरीके से जब वर्शिप करते हैं तो पाक रूह आप लोग के जीवन में काम करता है और यही नज़ारा देखने को मिलता है। ये हंसी की बात नहीं है, कई लोग हंसते हैं, ऐसी हंसी की बात नहीं है ये, क्योंकि प्रेरित तो काम और दूसरा अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर भी लोग कह रहे इन लोगों ने तो नशा कर रखा है, इन लोगों ने तो ऐसा कर रखा है। तब पतरस उनको समझाता है कि भाई देखो इन्होंने नशा नहीं किया है क्योंकि ये पाकून पर उतरा है। तो ऐसे ही आप लोग पर भी आता है और कब्जा करता है और आप लोग दुआ में रहते हैं या कोरस में कोरस गाते हैं, ये सब पवित्र आत्मा का काम होता है। तो हम धन्यवाद करते हैं और एक बार पाक रूह के लिए जोर से स्वागत करेंगे ताली बजा के। हालेलुया। आइए खुदा ने कलाम से एक बार और हम पढ़ेंगे, निकाल लीजिएगा। दूसरा शमूएल उसका 12 बाब और 15 आयत से लेकर के 23 आयत तक। दूसरा शमूएल 12 बाब 15 से 23 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। फिर नातन अपने घर चला गया और खुदावन ने उस लड़के को जो अरैया की बीवी के दाऊद से पैदा हुआ था मारा और वो बहुत बीमार हो गया। इसलिए दाऊद ने उस लड़के की खातिर खुदा से मिन्नत की और दाऊद ने रोजा रखा और अंदर जाकर सारी रात जमीन पर पड़ा रहा। और उसे घराने के बुजुर्ग उठकर उसके पास आए कि उसे जमीन पर से उठाएं, पर वो ना उठा और ना उसने उनके साथ खाना खाया। 7वें दिन वो लड़का मर गया और दाऊद के मुलाजिम उसे डर के मारे ये ना बता सके कि लड़का मर गया, क्योंकि उन्होंने कहा जब वो लड़का हनूश जिंदा था और हमने उसके गुफ्तगू की तो उससे हमारी बात ना मानी। बस अगर हम उसे बताएं कि लड़का मर गया तो वो बहुत ही कुड़ेगा। पर जब दाऊद ने अपने मुलाजिमों को आपस में फुसफुसाते देखा तो दाऊद समझ गया कि लड़का मर गया। सो दाऊद ने अपने मुलाजिमों से पूछा क्या लड़का मर गया? उन्होंने जवाब दिया मर गया। तब दाऊद जमीन पर से उठा और गुस्स करके उसने तेल लगाया और पोशाक बदली और खुदावन घर में जाकर सिजदा किया। फिर वो अपने घर आया और उसके हुक्म देने पर उन्होंने उसके आगे रोटी रखी और उसने खाई। तब उसके मुलाजिमों ने उससे कहा यह कैसा काम है जो तूने किया? जब वो लड़का जीता था तो तूने उसके लिए रोजा रखा और रोता भी रहा, और जब लड़का मर गया तो तूने उठकर रोटी खाई। उसने कहा जब तक वो लड़का जिंदा था मैंने रोजा रखा और मैं रोता रहा, क्योंकि मैंने सोचा क्या जाने खुदावन मुझ पर रहम आ जाए कि वो लड़का जीता रहे। पर अब तो वो मर गया, बस मैं किस लिए रोजा रखूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा पर वो मेरे पास नहीं लौटेगा। खुदावन अपने कलाम के पढ़े जाने पर सुने जाने पर बख्शे। आमीन। आज का जो टॉपिक है बड़ा कड़वा है, ये पिताओं के लिए आज है, थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा। बाप के गुनाह। मैं बाप शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। पहले पिताजी या पापा, ठीक है, या जो अंग्रेज थे हमारे मसीह लोग जो अंग्रेजी बोलना जानते थे डैडी। धीरे धीरे क्या हो गया?
डैड, बाप को मार दिया, खत्म। पापा का कर दिया पॉप। हमारे यहाँ एक वो पलाता है डॉगी, तो पप्पो नाम रखा था हमने उसका। मैं छेड़ता था बहुत उसको, छोटा था मैं भी, बहुत ज़्यादा छेड़ता था, पिटता भी बहुत था। धीरे धीरे उसका पॉप करना शुरू कर दिया, वो डॉगी को उसका नाम कर दिया पॉप। तो आजकल क्या बोलते हैं पापा को? अब दूसरा समझ गए ना आप कि पाप क्या बना दिया। अब आप अगर बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? मैं किसका बेटा, मेरे बाप का नाम ये है, सबसे पहला शब्द ये निकलता है। पापा और डैडी तो बाद में निकलते हैं, है ना। बाप को खा रहा है, बाप पर रौब चलाएगा, तुझे पता नहीं है, ये शब्द हमारे निकलते हैं। इसलिए मैंने ये बाप शब्द इस्तेमाल किया, बाप के गुनाह। और इसका जो मुख्य पद निकाले मिसेस सेन, लूका 13:5, जरा पढ़िए जोर से। लूका 13:5। मैं तुमसे कहता हूं, ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह कह रहे हैं मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट हो गए। थैंक यू, बैठिए प्लीज। आइए दुआ करें। खुदावन, इस समय हम आपके कलाम का मनन करने के लिए जा रहे हैं और ये बहुत जरूरी है कि आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपकी समझ हमको मिले, ताकि हम आज के कलाम को समझ सकें और उसको अपने जीवन में लागू कर सकें। और खुदावन, आज के कलाम से किसी इंसान की कोई तारीफ ना हो, बल्कि सारा आदर, सम्मान, महिमा, प्रशंसा आपको मिले। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह समाज के लोगों, ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह कह रहे हैं मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। कितने मसीह समाज के लोग हैं जो नष्ट होना चाहते हैं? कोई नहीं मरना चाहता ना, है। 80 साल का बुढ़ा भी सोचेगा और साल और थोड़ा बहुत जी लूँ, है ना। ज्यादातर 90 साल 100 साल का भी जी लूँ, है ना। कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन खुदावन यीशु मसीह कहते हैं अगर मन नहीं फिराओगे तो नाश होगे। किस तरीके से, अभी आगे वर्णन करेंगे। एक बाप यदि गुनाह करता है और तौबा नहीं करता, ध्यान सुनिए बाप लोग, मैं ही बाप हूं, तो उसकी औलादों पर उसका असर पड़ता है बाप के गुनाह का। बाप के गुनाह का असर उसकी औलादों पर पड़ता है। आज हम मनन करेंगे इसके लिए। और इसके लिए क्या है, एक उदाहरण है। सब जानते हैं दाऊद बादशाह, कौन कौन नहीं जानता? सब जानते ना, बाय नेम जानते, बाय फेस मैं भी नहीं जानता, क्योंकि मेरे सामने था भी नहीं वो। बाय नेम सब जानते दाऊद, और दाऊद के बारे में मतलब जो उसके साथ घटनाएं घटी हैं वो भी सब जानते हैं। तो आज दाऊद की बात करेंगे, दाऊद बाप, उसकी बात कर रहे हैं। मैंने इससे पहले टॉपिक किया था कि अपने गुनाह को मानना, उसमें थोड़ा बहुत ये अंश आया था जो दोबारा रिपीट होगा ये, इसलिए घबराएगा मत कि भाई सब दोबारा रिपीट कर रहे हैं। वो पहले वाला टॉपिक से थोड़ा मैच करेगा ये, ठीक है, क्योंकि वो सब्जेक्ट एक ही आ रहा है ना, जो बाइबल में से लिखा हुआ एक ही आ रहा है। दाऊद ने गुनाह किए, कैसे कैसे गुनाह किए निकाल लीजिएगा, निकाल कर रखिए। दूसरा शमूएल 11 अध्याय निकालिए, आप लोग निकाल कर रखिए और पढ़ते रहिएगा, ठीक है। दूसरा शमूएल 11। उस समय क्या था, राजा लोग ये युद्ध करने के लिए जाते थे, तो ये युद्ध करने चले गए, लेकिन बाइबल बताती है दाऊद यरूशलेम में रुक गया। पहली गलती दाऊद ने अपने फौजियों को भेज दिया लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए, लेकिन खुद नहीं गया और खुद वो यरूशलेम में रुक गया। पहली गलती। दूसरी गलती, शाम के समय छत पर चला गया टहलने के लिए। कोई बात नहीं, टहल रहा है, मैं भी वॉक करता हूं, टहलता वॉक कर रहा है, लेकिन छत पर घूमते घूमते उसकी नजर कहां पड़ी? एक औरत पर जो नहा रही थी। दूसरी गलती। पहली गलती तो ये कि लड़ाई करने के लिए नहीं गया, यरूशलेम में रुक गया। दूसरी गलती ये, टहलते टहलते उसकी नजर कहां पड़ रही है? एक औरत पर जो नहा रही है। तीसरी गलती, उसने तुरंत उसके बारे में इंक्वायरी करी। मैं उस दिन बात कर रहा था ना कि पीछे तक दिखते रहते हैं पराई औरतों को, है ना, बात कर रहा था ना, तो उसने इंक्वायरी करी, अपने फौजियों को भेजा, कौन है ये पता करो उसके बारे में, क्योंकि बाइबल बताती, वहां लिखा हुआ है वो स्त्री बहुत खूबसूरत थी, इसलिए उसने इंक्वायरी करी। इंक्वायरी करने के बाद उसको मालूम पड़ा कि ये उसी के एक फौजी की पत्नी है, जिसका नाम, जो फौजी का नाम उरैया, उसकी पत्नी है, उसकी बीवी है ये।
उसने क्या किया, उसको अपने यहाँ बुलाया। बुलाने के बाद में उसने जो पति हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है वो कायम किया उसने, जबकि नहीं करना चाहिए। ये गलती हो गई उससे, ये हो गया व्यभिचार बहुत बड़ा, कि दूसरे की बीवी के साथ में गलत काम करना, ये हो गया व्यभिचार। कितनी गलती हो गई साहब? तीसरी गलती हो गई। अब देखिए, चलो यहां तक ठीक है, कर लिया तूने, कोई बात नहीं। उसके बाद उसने क्या किया, जब उरैया लौट कर आया युद्ध से, तो उरैया उसके घर राजमहल में गया। देखते रहिएगा, मैं बोलता जा रहा हूं। उरैया राजमहल में गया और उरैया से बात करी कि जा तू अपने घर चला जा, हाथ पर धो, घर जा, और कुछ इनाम भी दिया। लेकिन उरैया घर नहीं गया, बल्कि राजभवन के सामने ही सोता रहा। सवेरे मालूम पड़ा दाऊद को कि तू घर क्यों नहीं गया, कि मैं कैसे घर जाता, बादशाह का संदूक तो जंगल में पड़ा हुआ है, तंबू के नीचे, तू यहाँ पर, मैं कैसे घर जाऊं। खैर समझा बुझा के उसको घर भेजा। उसके बाद देखिए साहब, आगे आ जाइए, 14 पद में आ जाइए। 14 पद में क्या लिखा हुआ है? सवेरे वो उठा और उसने योआब के नाम एक पत्र लिखा दाऊद ने, और वो पत्र था उरैया के लिए था, और उसने वो पत्र लेटर उरैया को दिया कि तू जा और योआब को दे दे। और उसके अंदर पता क्या लिखा था? उरैया की मौत का प्लान, यानी अपनी मौत का पैगाम लेके उरैया जा रहा है। देखिए दाऊद का चतुराई, मैं इसमें चतुराई बोलूंगी उसका, डायरेक्ट नहीं बोल रहा उसको, यानी पत्र दे रहा है उरैया को, और उस पत्र में क्या लिखा हुआ है कि उरैया को मरना है। उरैया को नहीं मालूम है कि इसका क्या लिखा हुआ, क्योंकि राजा ने जब पत्र दिया, सवाल पता नहीं, कोई खोल ले। उसके बाद क्या होता है, वो लेके योआब के पास जाता है। योआब पढ़ता है कि हाँ ये इसकी मौत है। उसमें लिखा था कि इसको युद्ध के समय पहली पंक्ति में रखना, और पहली पंक्ति में उसको रखा गया, और रखने के बाद में बाइबल बताती है उरैया मर गया। और जब उसकी बीवी को मालूम पड़ा, उरैया की बीवी को जब मालूम पड़ा कि मेरा पति मर गया, तो उसने कुछ शोक किया, दुख मनाया। दुख मनाने के बाद में वो दाऊद की बीवी हो गई। आ जाइए 26-27 पद में आ जाइए। दाऊद की बीवी हो गई, और उसके बाद में जब बीवी हो गई तो जानते हैं खुदा दाऊद के इस काम से बहुत गुस्सा हुआ। लास्ट में लिखा हुआ ना 27 पद के बिल्कुल लास्ट में देख लीजिए। खुदा इस बात से बहुत नाराज हुआ। जब नाराज हुआ, अब देखिए दाऊद ने क्या किया, गुनाह किया ना गुनाह। भाई बड़ा, चलो बात छोड़ दिए साहब, उसकी नजर पहुंच गई, बात छोड़ दी और कि वो युद्ध में नहीं गया, लेकिन गुनाह तो किया। कौन सा? पहला व्यभिचार और दूसरी हत्या। ये बड़ा गुनाह उसने किया। और गुनाह करने के बाद में अब देखिए दाऊद यहां पर बचा नहीं। दाऊद के साथ में वो हंसते हुए, यानी वो खुद भी कष्ट में रहा, दाऊद भी कष्ट में रहा, और दाऊद की औलाद भी कष्ट में रही। कैसे कैसे औलाद कष्ट में रही, देखिए साहब। आ जाइए इसी में आगे 13 अध्याय में आ जाइए। इसी के दूसरा शमूएल में चलो, 13 अध्याय में आप लोग आ जाइए। दाऊद का बेटा था अमोन, और अमोन ने अपनी सौतेली बहन के साथ में, तमार इसका नाम था, रेप किया, व्यभिचार किया उसके साथ। अब आप सोचेंगे सौतेली बहन के साथ कैसे? ये दाऊद की और पत्नी का बेटा था, समझिए इस बात को। और अबशालोम दाऊद की दूसरी बेटे था, उसकी बेटी थी ये तमार। ऐसे करके सौतेली बेटी बहन हो गई उसकी। अमोन ने सौतेली बहन के साथ में गलत करने की कोशिश करी। आगे मैं चल रहा हूं, इसी में उदास हो गया क्योंकि बहुत सुंदर थी। एक उसका अमोन का दोस्त था, बड़ा चतुर, लिखा हुआ पढ़ लेना उसके अंदर, एक चतुर दोस्त था बहुत। उसने पूछा भाई तू कैसे उदास है? उसने कहा देख मेरी बहन है और मैं चाहता हूं कि मैं मेरी शादी उसके साथ हो, मैं उसके साथ रहूं। तो उसके मित्र ने बोला इससे परेशानी वाली बात क्या है? तू ऐसा कर, देखिए क्या नाटक कर रहा है वो, क्या सलाह दे रहा है। तू बीमारी का बहाना पढ़ के लेट जा, लिखा हुआ इसके अंदर, बीमारी का बहाना करके लेट जा, तेरे पापा आएंगे, तेरे पापा तुझसे पूछेंगे, तो अपने पापा से क्या बोलना कि मैं अपनी बहन के हाथ का बना हुआ खाना खाना चाहता हूं, तब मैं ठीक हो जाऊंगा। कितनी चतुराई चल रही है ये। चतुराई कहां चल रही है? बाप से चल रही है। बाप ने भी चतुराई की थी ना, कि वो लेटर उसके हाथ से भेज रहा है। देखिए चतुराई का बदला चतुराई में आ रहा है। अब उसके बाद क्या होता है, पापा आए, पापा ने पूछा, दाऊद ने पूछा भाई क्या बात है, कि मैं मेरी बहन मुझे खाना लाएगी तो मैं खा लूंगा, सौतेली बहन। खैर दाऊद ने तमार को भेज दिया, जाओ उसके लिए खाना लेकर के जाओ। वो गए घर के पास,
खाना बनाने लगी, खाना बना के पूरियां बनाई, पूरियां बना के जब वो देने लगी तो उसने अमन ने सबको भेज दिया, बाहर निकाल दिया और वो अकेला रह गया और उससे तमार से कहता है कि मेरी कोठरी में लेके आ, हम साथ में खाना खाएंगे। जब साथ में खाना खाएंगे तो जब कोठरी में आया तो अमन ने उसको पकड़ लिया गलत काम करने के लिए। वो लड़की समझा रही है कि ये काम गलत है, इस साल में ऐसा काम नहीं होता है, ये काम तुझे नहीं करना चाहिए, तू ऐसा कर, राजा से बात कर और मुझसे शादी कर ले, तुझे ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन बाइबल क्या बताती है, उसमें लिखा हुआ है 14 पढ़ना भाई जरासी का, 2 शमूएल 13 अध्याय 14। परंतु उसने उसकी नहीं देखे, उस लड़की की बात नहीं मानी आगे और उससे बलवान होने के कारण हाँ उसके साथ कुकर्म करके हाँ। भ्रष्ट किया, भ्रष्ट कर दिया कुकर्म करके। वो लड़की समझा रही है भाई तू ऐसा मत कर, वो लड़की कह रही है तू राजा से बात कर ले, वो लड़की कह रही है पापा हमारे रिश्ते को मना नहीं करेंगे, हम रिश्ता कर लेंगे, हमारी शादी हो जाएगी। लेकिन वो नहीं मान रहा, क्यों? क्योंकि बाप ने माना था, बाप ने माना था, बाप लेकर क्या कह रहा घर के अंदर उसको और उसके बाद उसके पति को मार दिया। जब बाप ऐसा कर रहा है तो खून किसका है? दाऊद का। वो खून कहाँ आया? अमोन में आया। अमोन में जो आया तो उसने कितना गलत किया अपनी सौतेली। हम लोग के अंदर शादी भी नहीं होती, अगर दूर के रिश्ते भी मालूम पड़ जाए ना, हम मसीहों के अंदर दूर का मालूम पड़ जाए कि ये बहन लगती है तो शादी नहीं होती है। इसके भी कई एक शादी रिश्ते आए थे, लेकिन वही पता चला, मैंने इंक्वायरी करी वो दूर के रिश्ते की बहन लग रही है, इसकी मना कर दिया। हम लोगों में तो ऐसा होता है, दूर का रिश्ता भी होगा और अगर उसका रिश्ते बहन का भी आ रहा है तो हम लोग आपस में शादियां। पर देख लो साहब इसने क्या किया। बाइबल में बहुत सी ऐसी बातें लिखी हैं जो प्रचारक लोग नहीं बताते, क्यों? क्योंकि उनका नुकसान होगा। हम तो बताएंगे क्योंकि उसके अंदर लिखा हुआ है कि वो सौतेली बहन के साथ में कुकर्म किया उसने। किस बात के लिए है? कि सुंदर थी। जब उसको समझाया जा रहा है, वो लड़की समझा रही है कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूं तेरे से, कोई बात नहीं, लेकिन सिस्टम से शादी हो ना, एक जैसा होता है नियम उससे शादी करो ना, ऐसे क्यों कर रहा तू? लेकिन वो नहीं माना क्योंकि तमार कमजोर थी, लड़की कमजोर थी, ये बलवान था, उसने पकड़ लिया और दुष्कर्म किया और उसको भ्रष्ट किया, यानी नाश कर दिया। और लड़की कह रही है मुझे भ्रष्ट मत कर, मुझे गंदा मत कर, देख इसराइल में ऐसा काम नहीं होता है। वो नहीं समझा। जब बाप ने नहीं सुना, जब बाप वहां पर चलाकी कर रहा है तो बेटे का भी वही चलाई करे। अब यहाँ खत्म नहीं स्टोरी, अभी और आगे चलेगी, चलती रहेगी अभी। उसके बाद में अबशलोम, ये दाऊद का बेटा जो इसकी बहन की मैंने बात करी है, ये भी दूसरी पत्नी का था। अबशलोम ने क्या किया? अपने बाप की रखेलियों के साथ में कुकर्म किया। निकाल लीजिएगा 16 अध्याय में आइए, 2 शमूएल 16 अध्याय। आप बोलो पैसा अपनी तरफ से बोल रहे हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता हूं। 16 अध्याय आइए, निकाल लिया? जरा पढ़िएगा 16 अध्याय का, जरा 22 में पढ़िए। आप 16 अध्याय का ये 15 से पढ़ लेना घर पे, आपको मालूम पड़ जाएगा। अब 22 में पढ़िए आप लोग, क्या लिखा? अतः उसके लिए भवन की छत के ऊपर हाँ। एक तंबू खड़ा किया, अतः उसके लिए भवन की छत के ऊपर एक तंबू खड़ा किया और अबशलोम समस्त इस्राएली के देखते अपने पिता की रखेलियों के पास गया। देखा किसके पास गया? रखेलिया। एक तरीके से वो बीगई हुआ करती थी। रखेलियों का आजकल की भाषा में तो हम लोग और कुछ बोलते हैं, ठीक है ना, बड़े रखेली होते हैं, वो भी होती है, ठीक है ना। उसने अपने बाप की रखेलियों के साथ में दुष्कर्म किया। भैया खून कहां से आ रहा है? कहां से आ रहा है? ये सब कहां से आ रहा है? ये गंदगी कहां से आ रही है? कहां से गंदगी आ रही है? बाप लोग बोलो, बाप से आ रही है। बाप ने जब ऐसा किया तो औलाद भी तो वही करेगी ना। इसलिए बाप लोग जो बैठे ना, वो ध्यान सुन लो मेरी बात, होश संभाल के जरा काम करना, सोच समझ के अपनी जिंदगी को बिताना, क्योंकि तुम्हारी एक भी गलती तुम्हारी औलाद पर आएगी, बिल्कुल। और अगर औलाद पर नहीं आई तो देख लीजिए बहुत बात गड़बड़ हो जाएगी। मैं तो पढ़ा दिया ना आपको। अब देखिए साहब, एक और बच्चा था जो बैतशेबा से पैदा हुआ था, लड़का सुलेमान। 11 अध्याय में आ जाइए, पहला राजा 11 अध्याय आ जाइए जरा। सुलेमान भी गलत निकल गया। इसकी 300 रानियां थी और 700, और जिन जातियों के लिए परमेश्वर ने मना किया था, ये है ना 7 और 3, ये है ना 300 रानियां है ना और 700 रखेलियां। परमेश्वर ने, खुदा ने मना किया था कि इन जातियों की लड़कियों से शादी
मत करना। और सुलेमान ने उनसे शादी करी, उनको रखेलियां बना लिया। उनसे शादी करने के बाद में इन औरतों ने क्या किया, सुलेमान का मन खुदा की तरफ से मोड़ दिया, अलग हटा दिया। बेटा किसका है? और दाऊद ने क्या किया? 3 बेटों के बारे में बता दिया, बाकी और ही पढ़ लेना, बहुत कुछ किया हुआ इन बच्चों ने, ठीक है ना। तो बाप का गुनाह बच्चों पर आता है और खानदान बर्बाद हो जाते हैं। आज के माँ बाप को सोचना पड़ेगा, माँ भी शामिल होते हैं, ऐसा नहीं कि बाप ही और माँ भी शामिल होते हैं इसके अंदर। माँ बाप को सोचना पड़ेगा, आगे हमारी औलाद है, हम किस तरह अपना जीवन जी रहे हैं। सीधी बता दूं भैया, चर्च आओगे तो औलादें भी आएंगी, बाइबल पढ़ोगे औलादें पढ़ेंगी, ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो नहीं पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? इसलिए माँ बाप को सोचना चाहिए कि मैं और आप माँ बाप कैसी जिंदगी बिता रहे हैं। और खुदा ने मना किया साहब, खुदा ने मना किया है कि तुम्हारे जो गुनाह है ना, तुम्हारे गुनाह, मैं उनका बदला तुम्हारे बेटों से, तुम्हारे पोतों से और तुम्हारे परपोतों से लूंगा। पढ़ लो निर्गमन 20:5। आप सोचो भाई साहब गलत बोलो, निकालो निर्गमन 20 पद 5 जरा पढ़ो जोर से, कोई भी क्लियर कर लीजिए इसको। तू उनको दंडवत ना करना जी, और ना उनकी उपासना करना जी, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। आगे, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, देखो साहब, उनके बैर से मतलब क्या हुआ, क्लियर कर लीजिए। बैर से, दुश्मनी से मतलब क्या हुआ? खुदा का दुश्मन कौन है? जो गुनाह करेगा, जो गुनाह करेगा खुदा का दुश्मन है। जो खुदा की बात नहीं मानेगा वो खुदा का दुश्मन है। सीधी सी बात है, इसमें झिझकने की कोई बात नहीं। क्लियर बोलिए आगे भाई। उनके बेटों, पोतों और परपोतों और पितरों का दंड दिया करता हूँ। और पितरों का यानी बाप का दंड परपोतों तक आ जाएगा। इसलिए बाप मां सोच लो ध्यान से, करो गलतियां जितनी मर्जी करनी खूब करो। नहीं ले रहा खुदा आपसे बदला, कोई बात नहीं। नहीं ले रहा आपके बेटों से बदला, कोई बात नहीं। पोतों से ले लेगा, पर पोतों से ले लेगा। खुदा बदला जरूर लेगा गुनाह का, छोड़ेगा नहीं। अगर तौबा कर ली ठीक है, नहीं करी तो ठीक है। इसलिए मैं अपनी जिंदगी के अंदर छोटी मोटी बात करता हूं, लेकिन इतने बड़ा कभी गुनाह नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने कुछ करा तो ये बैठे हुआ, ठीक है, इसके बाद वो आ गई है, फिर और आ जाएंगे, बैठता चला जाएगा। और खुदा क्या करेगा? मुझसे ना लेके इन लोगों से लेगा। इसलिए बाप मां ध्यान सुनो इस चीज के लिए, खुदा के कलाम का मजाक मत उड़ाना और ना कोई ऐसा काम करना। सब बैठे, सबके पास औलादे आ गई, आ गए, ऐसी बात नहीं। मिस्टर अमन के पास भी आ गए औलादे आ गई, और भी आ जाएंगी, सबके पास आ जाएंगे, इन लोग आपको लोगों के पास भी है। ऐसा काम मत करना कि आपका गुनाह आपकी औलादों पर पड़े। यानी कि दाऊद तो परेशान रहा, कष्ट में रहा, पढ़ लेना पूरी हिस्ट्री इसकी। दाऊद अपनी जिंदगी और कष्ट में रहा, जंगलों में घूमता रहा, मारा पीटी करता रहा, कत्ल करता रहा, लड़ाइयां करता रहा। दाऊद कष्ट में रहा, उसके साथ साथ उसका खानदान भी कष्ट में रहा। किस बात के लिए? गुनाह करने पर। और कितना बड़ा गुनाह किया था दाऊद ने। और उसके बाद सीधा का सीधा उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि उसकी औलादें भी बिगड़ गई। तो क्या दाऊद किस मुंह से कहता अपने औलाद के, अरे अमोन तुमने ये गलत काम क्यों किया? अरे अब्शालोम तुमने गलत काम किया? अमोन क्या कहता, तुमने तो क्या है, तुमने छोड़ दिया था क्या बत्शेबा को, और तुमने उसके पति को मार दिया? बोल सकता था, बोलता वो क्यों नहीं बोलता? जब हम बोलेंगे ऐसे तो वो औलाद भी हमारी बोलेगी। ध्यान से सुनिएगा, बत्शेबा का जो बेटा हुआ था दाऊद से, जो जिसने ये रेप गलत काम किया दाऊद ने, उससे जो बेटा हुआ था मर गया। ठीक है, आ जाइएगा, इसमें 12 अध्याय में हम लोग चल रहे हैं। उसका बेटा मर गया। 18 पद जरा पढ़ दीजिए, 12 का 18 पढ़ दीजिए, क्लियर हो जाएगी बात ये। दूसरा शैम्बल 12 में आ जाइए फिर से। हाँ, 7वें दिन बच्चा मर गया। आगे, दाऊद के कर्मचारी उसको बच्चे के मरने का समाचार देने से डरे। आगे, उन्होंने कहा जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक उसने
हमारे समझाने पर मन ना लगाए। बस बेटा बैठो बैठो। यानी ये बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई, बच्चा मर गया। ठीक है, अब जब ये बच्चा मर गया तो बाद में हमें पढ़ा गया, वो सब चीज हुआ। उसके बाद क्या होता है? भजन संहिता 51 में बाकी आपको पढ़ेंगे तो दाऊद ने वो भी क्या, तौबा, अपने गुनाह को माना। अब कैसे माना गुनाह को? एक नबी को भेजा, 12 अध्याय में आ जाइए, दूसरे शमूएल 12 अध्याय में एक नबी को भेजा दाऊद के पास, दाऊद के पास ये जताने के लिए कि तूने ये गुनाह किया। अब वो नबी के कैसे बात कर रहा है? एक कहानी सुना रहा है। बाइबल के अंदर कहानियां बहुत हैं। एक कहानी सुना रहा है। कहानी क्या सुना रहा है? देख, एक शहर के अंदर एक अमीर आदमी रहता था और एक गरीब आदमी रहता था। अमीर के पास बहुत सी भेड़ बकरियां थी और गरीब के पास सिर्फ एक ही थी जो उसने मोल लेकर के खरीदी। एक बकरी का बच्चा छोटा सा था। वो बकरी का बच्चा उसके परिवार का सदस्य था। वो खाते थे वही बकरी का बच्चा खाता था और बकरी का बच्चा उसी के साथ में सोता था। यानी वो एक बच्चे का समान उस परिवार में पल रहा था। उस अमीर के यहाँ पर एक व्यक्ति आया। अमीर ने क्या किया कि अपने पशुओं में से कोई भी नहीं काटा, बल्कि उस गरीब का जो बकरी का बच्चा था उसको लेकर के उसका भोजन बना के अपने मेहमान को खिलाया। इतनी बात सुनते ही दाऊद बड़ा गुस्से में आ गया साहब। अब देखिए दाऊद की बात, दाऊद बड़ा गुस्से में आ गया। भाई जरा पढ़ देना, 5वां पद पढ़ना जरा इसका। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर भड़का तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर भड़का और उसने नातान से कहा यहोवा के जीवन की शपथ जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया है वह प्राण दंड के योग्य है। छठा पद पढ़ दो। और उसको उस भेड़ की बच्ची का चौगुना और उसको उस भेड़ की बच्ची का चौगुना भर देना होगा क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं की। दाऊद सोच रहा था मेरे बारे में नहीं हो रही है। नातान ने पता क्या बोला? 7 पद पढ़ो। तब नातान ने दाऊद से कहा तू ही वह मनुष्य है। देखिए कहानी से कहां पे पाप को जता दिया, कितना चौड़ा हो रहा था। अरे आप चिंता मत करो नातान साहब, मैं गलती करी, उसने बकरी के बच्चे को मार दिया, उसे नहीं करना चाहिए। भैया वो काम तूने किया है, वो काम तूने किया। वो तो नबी तो समझा रहा है तेरे को। हम लोग भी खुदा के कलाम से गलतियों को लोगों को समझाते हैं। समझ जाओगे ठीक है, नहीं समझ जाओगे तो हमारी बिलास से कुछ भी हो, भैया हमें क्या मतलब पड़ा हुआ, हम तो समझा के छोड़ देते हैं। नातान समझा रहा है, दाऊद तो गुस्सा आया। जब एक कहानी पर, एक पशु के मरने पर इतना गुस्सा आ रहा है तो क्या बात थी? नातान बोला दाऊद वो तू है, तूने गलती करी है, तूने उसकी बीवी को उसके साथ रेप किया, उसके पति को तूने मार दिया और तूने कितनी गलत काम किया। खुदा ने तुझे माफ नहीं किया। उसके बाद में पहले मैंने बता दिया था, खुदा इसने माना, अपने गुनाह को मानने के बाद में माफी इसको पूरी तरीके से नहीं मिली। अब आप भजन संहिता 51 जब पढ़ते तो वहां पर दाऊद का पश्चाताप लिखा हुआ है और ये पश्चाताप यही है जो उसने किया था, वो यही पश्चाताप है। आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब सुनिए साहब, अभी तक हमने दाऊद की आलोचना की है, दाऊद को निगेटिव में देखा है, ठीक है, लेकिन एक पॉजिटिव बात बहुत अच्छी आई इसकी दाऊद की। जानते हैं, इस कुकर्म के बाद, इस गुनाह के बाद दाऊद ने कोई गुनाह नहीं किया। निकाल लीजिए पहला राजा 15 अध्याय निकालिए, क्लियर करिए इसको। पहला राजा 15 अध्याय और पद 5 जरा पढ़ना जोर से। पहला राजा 15 पद 5। क्योंकि दाऊद यह किया करता था, क्योंकि दाऊद वो किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, और हित्ती उरिय्याह की बात के सिवाय, और हित्ती उरिय्याह की बात के सिवाय, और किसी बात में यहोवा किसी आज्ञा से जीवन भर कभी न बढ़ा। क्लियर हो गई बात? सिर्फ ये गुनाह किया। अब समझ लीजिए बाप लोग, एक बाप के गुनाह से कितनी औलादें बिगड़ गई। बाद में तौबा कर लो तो क्या बोलते, सांप निकल जाता है, फिर वो पीटते लोग, पूछ लकीर पीटते उससे क्या फायदा होता? सांप तो निकल गया ना, ऐसे बोलते ना। गलती तो कर दी ना, गलती करने से पहले सोचो तुम्हारी 3 औलादों ने कितना गलत किया। इसलिए बाप लोग, ठीक है, दाऊद ने तौबा कर ली, उसके बाद दाऊद ने कोई भी गलत काम नहीं किया, बिल्कुल सही रहा। तौबा करना बहुत जरूरी होता है, और यदि तौबा नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, यीशु मसीह कह रहे हैं। निकाल लीजिए लूका 13 निकालिए, जो ही पढ़ा गया लूका 13 निकाल लीजिए।
इन पदों में यीशु मसीह कहते हैं 1 से लेकर 5 तक में जो पढ़ा गया अभी 1 से 5 पद में समझा रहा हूं आपको। कुछ समय पहले गलील में 2 उदाहरण यीशु मसीह यहां पर देते हैं। कुछ समय पहले गलील में क्या हुआ था, बलि चढ़ाई जा रही थी और पिलातुस ने यहूदियों को मार के उनका खून भी बलियों के खून में मिला दिया था। ये वर्णन आपको बाइबल में नहीं मिलेगा, ये तो हम लोगों को सेमिनरी में सिखाया गया, ये आपको बाइबल में नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन हकीकत है उन बलियों में चढ़ा दिया था, मिला दिया था खून, और इसलिए यहाँ पर जिक्र दिया गया ना कि वो गलीली लोग क्या उनसे ज्यादा थे जो सजा नहीं पाए। अब इन यहूदियों क्या मतलब था कि इन्होंने गुनाह किया तो ये इनको सजा मिली है। तो यीशु मसीह समझा रहे हैं कि सुनो भाई, ये सजा इनको इसलिए नहीं मिली है, इनको सजा ये चेतावनी दी जा रही है। तुम लोगों को 2 घटना यहाँ पर, दोनों घटनाओं का मतलब यही है, चेतावनी दी जा रही है। अगर तुम लोग तौबा नहीं करोगे तो जिस तरीके से ये लोग मारे गए हैं वैसे तुम भी मारे जाओगे। ये शास्त्री फरीसी ना अपने आप को जरूर से ज्यादा कलमत समझते थे। तब यीशु मसीह के पास आए थे, अरे ऐसा हो गया, देख वहां पर ऐसा हो गया, हाँ ऐसा हो गया। यीशु मसीह समझा रहे हैं कि वो चेतावनी दे रहा हूं मैं तुम्हारे को, वो लोग गुनहगार नहीं थे, लेकिन तुम लोगों ने अगर तौबा नहीं करी तो तुम इसी तरीके से नाश हो जाओगे। और ऊपर भैया क्या लिखा हुआ है, ऊपर क्या 13 का ऊपर हेडलाइन क्या लिखी है, मन फिराओ या नाश हो। क्या लिखा हुआ है, मन फिराओ या, देख लो क्या करना है मसीहों ने, मसीह समझ लोगों ने क्या करना है, मन फिराओ या नाश हो जाओ। अगर मन फिरा रहोगे तो भैया बच जाओगे, और नहीं फिराओगे तो घूमते रहोगे यूं करके। वो 1,84 करोड़ में यूनियन में नहीं घूमोगे, वो तो सीधा बात है मरना और न्याय का होना, ये बिल्कुल सिद्ध बात है। तौबा नहीं करी तो हालांकि पिलातुस जो था बड़ा क्रूर था, मतलब बड़ा ऐसा था, बड़ा सख्त व्यक्ति था, इसलिए उसने उन बलियों में से खून मिला दिया था। तौबा करना मेरे और आपके जीवन के अंदर बहुत जरूरी है। और दूसरी मुसीबत का भी यही बात है। और देखिए साहब, यहूदियों ने तौबा नहीं की थी, इन लोगों ने तौबा नहीं की थी, इसलिए 40 साल के बाद रोमी सेना ने यरूशलेम में रहने वाले सभी यहूदियों को मार दिया था। ये बाइबल वर्णन नहीं मिलेगा, लेकिन जो हमारे पास किताबें उनमें लिखा हुआ है। 40 साल के बाद रोमी सरकार ने, रोमी सेना ने सारे यहूदियों को मार दिया था, जो मंदिर तोड़ दिया था, नाश कर दिया था, वो आज भी टूटा पड़ा, वो हिसाब किताब था। 40 साल के बाद, यीशु मसीह के जाने के 40 साल के बाद ये घटना हुई थी, क्योंकि यहूदियों ने तौबा नहीं की थी। 40 साल के बाद उनको भी नाश किया गया था। इसलिए बाप लोग ध्यान सुन लीजिए, ऐसा गुनाह मत करना कि आपकी औलादें बिगड़ जाएं, औलादें बिगड़ जाएं, ठीक है। 2 बेटे हैं, अगर आपने कोई ऐसा व्यभिचार कर लिया, कुछ चोरी कर ली, कुछ ऐसा कर लिया, ध्यान सुनिए, ये सेक्रेटरी अपने चर्च का, ये सारा हिसाब किताब इसी के पास रहता है। ये जाता है, ये ना जाए, आज नहीं गया तो 5-26 हो रहे होंगे, सब कुछ को पता, अलमारी में क्या क्या है। बातचीत हो रही थी, वो रखा हो पुराना आपके टाइम का सामान रखा हो, क्योंकि मैं रह चुका ना पास्ट वहां पर, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है, जबकि कलीसिया वालों को नहीं पता वो सामान क्या क्या नहीं है। मेरे टाइम पता, और मैं वहां से निकला हूं 2009 में, देख लीजिए आप, तब से लेकर के इनकी हिम्मत नहीं है कि वो एक सुई का धागा भी अपने घर ले जाएं, क्योंकि इनको शिक्षा मिली है शुरू से, ना तो मेरे दादा ने चोरी करी, ना मेरे बाप ने करी, और ना मैं करता हूं चर्च के मामले में। वैसे भी नहीं पैसे सोच रहे, पैसे चोरी करते हो गए, वैसे भी नहीं करता भाई मैं बुरा, हाँ वो मत लेके चले जाना उधर, ठीक है, एक सुई की भी। क्यों, मुझे पता है, जब से मैंने होश संभाला और जब बाइबल में ये बात सिखाई गई, तुम्हारे बेटों, तुम्हारे पोतों और तुम्हारे परपोतों से मैं हिल गया। मैंने कहा राजन मोहसिन, जिंदगी को सही तरीके से बिताना, तू तो चला जाएगा, तेरे बाद तेरी औलादें। इसलिए ध्यान सुनिए मसीह समाज के लोगों, मेरा अन्य जातियों से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है, अन्य जातियों से मेरा कोई मतलब नहीं है। वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो जाने, उनका काम जाने, उनको जा रहे हैं। मुझे तो उनसे मतलब है जो अपने आप को कहते हैं कि हम मसीह हैं, हम यीशु मसीह को मानते हैं, हमारा बपतिस्मा हो गया, मैं तो उनसे मतलब रखता हूं। इसलिए कह रहा हूं, जितने मसीह समाज के लोग यहां बैठे हो, ध्यान सुन लो, अपने गुनाहों से तौबा कर लीजिए, अगर करा तो, नहीं तो नाश हो जाओगे, बचोगे नहीं, और खुद तो खुद नाश होगे भैया, अपनी औलादों को नाश कर दोगे, फायदा क्या होगा, ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा। सुलेमान का नाम
इब्रानियों की जो विश्वासियों की लिस्ट लिखी है उसके अंदर नहीं है, पढ़ लेना आप। शिमशोन का नाम है, शिमशोन का नाम दिया गया, और शिमशोन ने तो कितना कितना गलत सब कुछ किया ना, उसका नाम आ गया, उसने तौबा कर ली थी। सुलेमान का नाम नहीं आया, देख लो, पढ़ लेना आप। इब्रानियों का 11 अध्याय ना, पढ़ लेना, विश्वासियों की लिस्ट है वहां पर, सुलेमान का नाम नहीं मिलेगा। आप चाहते कि आपकी औलाद का नाम ना हो, अगर आप चाहते हैं आपकी औलाद का नाम कहीं पर ना, तो गुनाह करते रहिए, तौबा मत करिए। और आप चाहते हैं कि आपकी औलाद का नाम हो, अगर गुनाह कर लिया है तो तौबा कर लीजिए, बच जाएंगे और आपकी औलादें भी बच जाएंगे। ये फैसला आपको करना है कि मन फिराना है या नाश होना। इसलिए जिसके कान हो वो सुन ले कि खुदा कलाम मसीह समाज क्या कहता है। यदि तौबा नहीं करोगे तो नाश हो जाओगे। खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आइए हम दुआ करें। खुदावन, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस कलाम के लिए जो आपने हमको दिया। हमने आपकी प्रजा पर बोझ दिया। हम चाहते कि ये बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। और आज का कलाम जितनों ने सुना है उन सबको आप बहुत बड़ी बरकत देना। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आराधना के अंत में हम लोग गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 186।